अपने दिल में और दिमाग में रख के काम करके अवाम की खिदमत हमारी सरकार करेगी जब यहाँ हमारी सरकार बनी। सर एम्स की बात करेंगे, एम्स अगर हम जम्मू एम्स की बात करें और या कश्मीर एम्स की बात करें, जम्मू एम्स में काफ़ी शदमत से काम चल रहा है सर, लेकिन अगर हम कश्मीर एम्स की बात करें तो अवंतीपुरा के अंदर जो एम्स का प्रोजेक्ट था उसमें कुछ कानूनी रुकावटें आ गई थी, कुछ अड़चने यहाँ आ गई थी, कुछ लिटिगेशंस हो गई थी, वो मामला दूर कर दिया गया है। और चूंकि जब मामला सबजुडिस हो, मामला कोई कोर्ट में चला जाएगा तो नेचुरली सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिला इंतजामिया हो या डिपार्टमेंट हो, उसको कोर्ट के ऑर्डर का फरमान मानना होता है। इसलिए अब चूंकि वो सारी अड़चनें दूर हो गई हैं तो आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से ये सारे काम आगे चल रहे हैं। सर ये जो 5 सरपंच चुने हुए हैं इनको ईडीआई में बंद रखा गया है, ये जब चाहते हैं कि हम किसी इलाके में दौरे के लिए उनको नहीं, हम समझते हैं कि वादिय कश्मीर के हालात अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं यहाँ अभी भी कशीदगी है, तनाव है, टेंशन है, प्रॉब्लम्स है। इसलिए हमारी पुलिस और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सारे जो पैमाने हैं उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला लेते हैं और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में हालात और बेहतर और अच्छे होंगे। सर ये जो कुछ एसपीओज हैं इनका कहना है कि हम सिक्योरिटी करते हैं दिन रात, लेकिन उसके बावजूद इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जांबाज जवान हों, एसपीओज हों या वीडीसीज के लोग हों, इन लोगों ने हमेशा बहुत मेहनत की है, कुर्बानियां दी हैं। हमारे जवानों ने अपनी कुर्बानियां देकर मुल्क का झंडा बुलंद रखा है। आप देखेंगे कि जब कांग्रेस की सेंटर में हुकूमत थी 1500 रुपया एसपीओज को दिया जाता था। आज मोदी साहब की सरकार में 6000, 9000, 12000, 18000 इस लेवल की सैलरीज हमने उनके लिए फिक्स की है और आने वाले दिनों में और बेहतरी के हम कदम एसपीओज के लिए, पुलिस के लिए, वीडीसीज के लिए उठाएंगे। किश्तवाड़ जिले के दक्षिण में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। कल रात आसमानी बादल फटने से और आसमानी बिजली गिरने से वहां दक्षिण जो किश्तवाड़ जिले का एक हिस्सा है वहां भारी तबाही और नुकसान हुआ है। वहां की उस नदी में ज़बरदस्त बाढ़ आई है। ऐसी खबर आ रही है कि वहां बहुत सारी लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं। मैंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, डिपकॉम जम्मू और डीसी किश्तवाड़ उन सब से बात की है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। वहीं किश्तवाड़ के दक्षिण में भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को भी राहत और बचाव के कार्य में लगा दिया गया है। जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उस एरिया में राहत और बचाव कार्य को तेजी से आगे करके वहां के लोगों की जिंदगियां हम बचाएं। और इसके बाद मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है कि जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए कंपनसेशन उन तमाम अफेक्टेड फैमिलीज के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है या जिनके घरों में लोग जख्मी हुए हैं उनको वहां मदद इमदाद दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील शर्मा साहब जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, वहाँ के एमएलए हैं किश्तवाड़ के, वो भी वहाँ दक्षिण में मौके पर पहुँच गए हैं। वो सारा जायजा ले रहे हैं और राहत और बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सबसे पहले वहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को लिफ्ट करके बचाया जाए और उसके बाद वो तमाम कदम सरकार से हम यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि उन लोगों की तमाम जो वहाँ अफेक्टेड लोग हैं उनकी मदद की जाए। बहुत ही बड़ा नेचुरल डिजास्टर हुआ है और उन तमाम अफेक्टेड लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हमसे जो भी मदद इमदाद हो सकेगी हम वो मदद इमदाद अपने तमाम वहाँ किश्तवाड़ के दक्षिण के लोगों के साथ करेंगे। वहीं पाडर में हो या यहाँ बांडीपुरा में भी और करगिल में भी इस प्रकार बादल फटने की खबरें आई हैं। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है क्योंकि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें इंसान का बस नहीं चलता, लेकिन हमारे बस में है कि राहत और बचाव कार्य, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन और कंपनसेशन उन तमाम जगहों पर पहुंचाएं और उस काम